बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मान का व्लॉग। तो आज हमने जो रेसिपी बनाई है वो है रबड़ी दूध, और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है और बहुत ही कम ख़र्चे में ये बनता है। तो आएँ आपको भी दिखाते हैं कि ये रबड़ी दूध कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 से 2 चम्मच हम मलंगा जो है वो पानी में भिगो कर रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें ना 1 कप चीनी शामिल करेंगे, और चूल्हे की जो आंच है बिल्कुल जो है ना उसको हल्का रखना है, और इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे और ताकि ये मेल्ट हो जाए। ये ध्यान में रखना है कि चूल्हे को बिल्कुल आपने स्लो रखना है इसकी आंच को, क्योंकि अगर आप तेज़ कर देंगे तो ये चीनी जल जाएगी। इसको आपने बिल्कुल जो है ना हल्का हल्का, और वो भी ये लकड़ी का जो चम्मच होता है इसके साथ आपने इसको मेल्ट करना है, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये इसके साथ जमती नहीं है। वैसे तो वो जो होता है ना स्टील वाला या दूसरा जो चम्मच वगैरह उसके साथ ये जम जाती है। अभी गाइस देखिए ये इस तरीके से ना मेल्ट होकर इसका कलर होता जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं इसको बना रहा हूँ 1 लीटर के हिसाब से। मैंने 1 लीटर दूध लिया हुआ है, तो मैं उस हिसाब से इसको बनाऊँगा। मैंने इसीलिए 1 कप इसमें चीनी डाली। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो इसमें और भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं चीनी कम इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मैंने 1 लीटर के हिसाब से मैंने 1 कप चीनी का डाला है इसके अंदर। देखिए अभी इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अभी गाइस इसके अंदर मैंने 3 इलायची इस तरह डाल दी हैं, और अभी हमने इसको जो है ना हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, मिक्स करेंगे। और देखें अभी ये इस कलर में हो गई है। और अभी हम इसके अंदर जो है ना दूध शामिल करेंगे, और दूध को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना और साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये जमे ना। अभी इसके अंदर हम हल्का हल्का करके दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते रहेंगे। ये देखें अभी ये आपकी चीनी इस तरीके से ना इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बाद में सारी मिक्स हो जाती है खुद ब खुद। और इसी तरीके से हम इसमें सारा दूध शामिल कर देंगे। और इसमें हम जो है ना मुसलसल इसका चम्मच हिलाते रहेंगे। इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जो आपको भी इस तरह से नज़र आ रही है ना, ये बीच में सारी मिक्स हो जाएगी। देखिएगा गाइस, हमने देखे चूल्हे को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया, ये उसी हल्की आंच पे ही पक रहा है। और इसको हमने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तरह हिलाते रहेंगे, और कम से कम इसको 6 से 7 मिनट हमने इस तरीके से पकाना है, और बिल्कुल हल्की आंच पे। अभी ये देखें इसमें हमने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं देने, बस इतना पकाना है। और अभी हम इसमें जो कस्टर्ड है वो हम इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा वो कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि वो मिक्स होता जाए।
इस तरीके से हमने ये सारा कस्टर्ड इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये सिर्फ हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए, क्योंकि ये इसमें हम डालेंगे ना तो इससे ये काफ़ी बेहतरीन थिक हो जाएगा ये। और इसको हम इसी तरह मुसलसल हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और जो इसकी आंच है वो बिल्कुल आपने स्लो रखनी है और उसी पे बनाना है, क्योंकि तेज़ हमने नहीं करनी उसको बिल्कुल भी। ये स्लो आंच पे इसी तरह बनेगा। और अभी हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसमें जो कस्टर्ड का कच्चा जायका है वो बीच में ख़त्म हो जाए और इसमें वो मिक्स हो जाए। अभी ये देखें, इसमें बिल्कुल हल्के हल्के बॉयल आना शुरू हुआ है। तो इसको हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसको हमने सिर्फ जो है ना वो 4 से 5 मिनट तक हम पका लेंगे, ताकि जो कस्टर्ड है वो सही इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। अभी ये माशाल्लाह से देखें, हमारा ये काफ़ी थिक हो चुका है। और इस स्टेज पे आके हमने अभी चूल्हा बंद कर देंगे। अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया और इसको अभी हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी उतना ये हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी हम इसको 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। माशाल्लाह से अभी हमारा ये दूध इस तरह से तैयार हो गया है, रबड़ी दूध। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थिकनेस है इसकी। और अभी हम इसमें ये जो तुहमलंगा हमने पानी में भिगो के रखा था, ये अभी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो बर्फ़ शामिल करेंगे, ताकि ये ज़बरदस्त से ठंडा हो जाए और बेहतरीन अपना रिज़ल्ट दे। ये भी माशाल्लाह से 6 से 7 बंदों के लिए जो है ना सर्व करने के लिए बेहतरीन हमारा रबड़ी दूध तैयार हो गया। अभी जैसा कि माशाल्लाह से हमारा ये रबड़ी दूध माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया। और इसमें आप मज़ीद जो है ना और कई सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू वगैरह। तो इसको आप और मज़ीद भी लजीज बना सकते हैं इसको। और ये माशाल्लाह से हमारा रबड़ी दूध तैयार हो गया इस तरीके से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा ये बन के रेडी हो गया रबड़ी दूध। अभी मैं पी के चेक करता हूँ कैसा बना।
गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और बहुत लजीज बना है। तो गाइस बहुत अच्छा बना है ये रबड़ी दूध। तो गाइस आपने भी घर में बनाना है ये रबड़ी दूध के, आपने फिर हमें कमेंट करके बताना है कि कैसा हम लोगों ने बनाया। तो गाइस आपको अगर हमारी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बाकी आज का व्लॉग हुआ बैठ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।